Hello everyone, welcome to our channel Programming Stairs and today in this session we are going to learn about GitHub, right? जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको यहाँ पर Git के बारे में बताया था, फिर सेकंड सेशन में मैंने आपको Git को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो बताया था और आज के सेशन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं व्हाट इज GitHub, है ना? GitHub होता क्या है? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। लेकिन चैनल कि स्टार्टिंग में है ना, जो हमारा आज का जो कंटेंट है, आज का जो हमारा टॉपिक है गिटहब का, तो वो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स, राइट? तो व्हाट इज गिट? जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में फोर्थ सेशन में आपको बताया था गिट के बारे में कि गिट क्या है। तो गिट इज सिंपली अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, राइट? इट इज डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था कि गिट बेसिकली है ना, जो डील कर रहा था वहाँ पे आपके लोकल रिपोजिटरी से डील कर रहा था, ठीक है? जिसमें आपने यहाँ पर एक कमांड यूज करी थी गिट इनिट करके, जो कि एक एम्प्टी गिट को एम्प्टी गिट के रिस्पेक्ट में, मतलब उसकी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर रहा था, ठीक है? और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पर फिर जो भी चेंजेस हमने फ्रेम किए थे हमारे कोड में, हमारी फाइल में, है ना, तो फिर उसे हमने यहाँ पर स्टेजिंग एरिया में रखा था सबसे पहले। तो फॉर दैट वी यूज गिट एड एंड डॉट, है ना, इस कमांड को हमने यूज किया था उसे स्टेजिंग एरिया में रखने के लिए। और फिर उसके बाद में हमने गिट कमिट करके यहाँ पर फिर मैसेज दिया था जिससे हमारे यहाँ पे कमिट सक्सेसफुल हो चुका था, ठीक है? तो ये बेसिकली हमने करा था। अब अगर हम बात करें कि जैसे आपने देखा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि आप यहाँ पर जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, है ना, इनिशियली स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपने कोड को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें आपने जो भी मॉडिफिकेशन करे, आप उसका एक वर्जन क्रिएट कर उसे आप स्टेबल रिलीज के तौर पे, है ना, साइड में रख देते हैं कि इन फ्यूचर अगर आप कोई और मॉडिफिकेशन करते हैं और उसमें कहीं अगर मिस्टेक आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आ जाता है, तो जो आपका प्रीवियसली क्रिएटेड कोड है, प्रीवियसली क्रिएटेड जो फंक्शनलिटी है ना, जिसका आपने वर्जन बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप उसे एक्सेस करके उससे भी अपनी फंक्शनलिटी को कंटिन्यू रख सकते हैं, राइट? फिर अगर हम बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा हमने कुछ और कमांड्स देखी थी लास्ट सेशन में। कॉन्फ़िगर करना देखा था हमारे गिट को, और हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे थे, जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे थे, तो उस केस में वो हम लोकल रिपोजिटरी बोल सकते हैं, लोकल सिस्टम पे परफॉर्म कर रहे थे, वैसा कुछ, राइट? बट उस केस में अगर मुझे वहाँ पर अपने जो भी टीम मेंबर्स रहेंगे, जो भी मेरे प्रोजेक्ट के अंडर में रहेंगे, उनके साथ में अगर मुझे यहाँ पर अपने कोड को शेयर करना है ना, या फिर मुझे कोड को मर्ज करना है, तो उस केस में जो भी आप रिपोजिटरी, है ना, इनिशियलाइज कर रहे थे, तो फिर उस स्पेसिफिक रिपोजिटरी को या तो आपको ड्राइव के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू शेयर करना पड़ेगा। आप वो शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद में फिर बाकी की फंक्शनलिटी आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। लेकिन वो जो फंक्शनलिटी आप वहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि बेसिकली या इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें, तो अगर आप पर्सनल प्रोजेक्ट की बात करें तो हम गिट को उस लेवल तक तो यूज कर ही सकते हैं इफिशिएंटली। अगर आप मल्टीपल पीपल्स के बीच में, है ना, मल्टीपल डेवलपर्स के बीच में अगर गिट की फंक्शनलिटी को एक्सेस करना चाहते हैं सिंपली फॉर शेयरिंग कोड, मर्जिंग कोड, है ना, पुश और पुल फंक्शनलिटी, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसिडर होता है ना, कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर गिटहब का यूज करते हैं, है ना, रिमोट रिपोजिटरी का यूज करते हैं, जो कि अपने फंक्शनलिटी, अपने टास्क को, है ना, एफिशिएंट मैनर में क्या करती है, परफॉर्म करने का काम करती है। So before moving towards GitHub, first of all, I like to tell you about Hub. That what is Hub? Hub होता क्या है बेसिकली? तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है, a hub is a central place where people, information or resources come together for sharing and collaboration. हब क्या होता है? तो हब सिंपली एक सेंट्रल प्लेस होती है ना, जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज कम टुगेदर, है ना, एक साथ आते हैं फॉर शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, है ना, शेयरिंग के लिए, कोड को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और कोलैबोरेशन के लिए आते हैं। इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन पॉइंट। ये कैसे एक्ट करता है? एक कनेक्शन पॉइंट की तरह एक्ट करता है, मेकिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इजियर, है ना, जिससे जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही इजियर हो जाता है, ठीक है? तो इन शॉर्ट अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज हब, सो व्हाट यू नीड टू आंसर, सो यू सिंपली नीड टू आंसर अ हब इज अ सेंट्रल प्लेस, है ना, वेयर पीपल, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज कम टुगेदर फॉर शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन पॉइंट। ये कनेक्शन पॉइंट की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे आपको जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है
राइट। सो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो गिट के बारे में भी आपको पता है, हब के बारे में भी आपको पता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट गिट हब, है ना। अब गिट हब ये होता क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गिटहब इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, है ना। गिटहब क्या है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है ना। अब वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म मतलब आप क्या बोल सकते हैं, जैसे इसके पहले आपने गिट की बात करी थी, तो हम वहाँ पर हमारे लोकल मशीन या लोकल रिपोजिटरी से डील कर रहे थे, उससे रिलेटेड बात कर रहे थे। लेकिन अब गिटहब की अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिमोट रिपोजिटरीज, है ना, इंटरनेट, है ना, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, इससे थोड़ा सा डील करने की बात करेंगे। तो गिटहब इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म that provides hosting for version control and collaboration, है ना। ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, होस्टिंग, है ना, फॉर वर्जन कंट्रोल। मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि आप यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के केस में जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद में अगर आप उसका वर्जन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप उतने उस स्पेसिफिक कोड को क्या कर देते हैं, गिटहब पर होस्ट कर देते हैं, उसका एक वर्जन डिफाइन कर देते हैं, है ना। और उसके बाद में वहां से फिर क्या होते हैं, आपके कोड की शेयरिंग इजी हो जाती है, ताकि आप मल्टीपल डेवलपर्स, मल्टीपल कलीग्स, है ना, मल्टीपल मेंबर्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, है ना, के साथ में आपके उस स्पेसिफिक, है ना, कोड को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, है ना, उनकी फंक्शनलिटीज आप देख सकते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स यू कैन डू। इट इज बिल्ट ऑन गिट। ये गिटहब किसके ऊपर बना है, तो ये गिट के ऊपर बना है, क्योंकि इनिशियली मुझे बेस किसका लगेगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर गिट का ही बेस लगेगा। सो इट इज बिल्ट ऑन गिट, एन ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट हेल्प्स, जो कि हेल्प करता है डेवलपर्स को कि वो अपने प्रोजेक्ट के चेंजेस को ट्रैक कर सके, है ना। दैट हेल्प्स डेवलपर्स ट्रैक चेंजेस इन देयर कोड ओवर टाइम, टाइम के साथ में, एंड वर्क कोलैबोरेटली विद अदर्स, और अपने दूसरे को मेंबर्स के साथ में, को वर्कर्स के साथ में, यहाँ पे क्या कोलैबोरेटरी, है ना, क्या कर सके, वो वर्क कर सके, राइट। अगर हम यहाँ पर गिटहब के बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ, इन डिटेल, या फिर सिंपल टर्म्स में, है ना, जानना चाहे कि गिटहब बेसिकली होता क्या है ना, तो चलते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा और सिंपल टर्म्स में, अगर हम देखें इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके कुछ और एडिशनल पॉइंट्स के बारे में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, गिटहब एज अ हब फॉर कोड। गिटहब क्या है, एक हब है, किसके लिए, सिंपली फॉर कोड, कोड के लिए एक हब है। इट्स अ प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा बेसिक प्लेटफॉर्म है वेयर डेवलपर्स स्टोर, मैनेज एंड कोलैबोरेट ऑन देयर प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अभी आपने देखा था ना, इसके पहले हमने बोला था वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, है ना, कि आप देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज गिटहब, जहाँ लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है गिटहब इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, कि ये वेब बेस्ड क्या है, प्लेटफॉर्म देख रखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वही बोला है, क्या, कि गिटहब के केस में, कि गिटहब, है ना, इज अ हब फॉर कोड, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो डेवलपर्स है वो स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं ऑन देयर प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बिल्ड ऑन अ गिट अ कंट्रोल सिस्टम, गिटहब्स अलाउस डेवलपर्स टू, है ना, ये किस पे बना हुआ है, गिट पे बना हुआ है, और ये क्या अलाउ करता है डेवलपर्स को, कि ट्रैक चेंजेस टू देयर कोड, वो अपने कोड में चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, कोलैबोरेट विद अदर्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना, कोलैबोरेट विद अदर्स मतलब अदर्स के साथ में, अदर्स बोले तो उनके अदर्स को वर्कर्स हो गए, है ना, उनके कलीग्स हो गए, मल्टीपल डेवलपर्स हो गए जो सेम प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड में कहीं से भी वो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, उस स्पेसिफिक कोड पर क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन परफॉर्म, कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। शेयर एंड शोकेस देयर वर्क विद अदर्स, है ना, यहाँ पर आपने जो भी टास्क परफॉर्म किया है, वो आप यहाँ पे गिटहब पर क्या कर सकते हैं, रख कर, है ना, आप किसी को भी अपना जो भी वर्क है, जो भी प्रोजेक्ट वर्क है, उसका क्या कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, उसे शेयर कर सकते हो, उसे शो कर सकते हो। थिंक ऑफ गिटहब एज अ सोशल नेटवर्क फॉर डेवलपर्स, कि बेसिकली अगर हम बात करें कि जो गिटहब है वो क्या है, वो एक सिंपली अ सोशल नेटवर्क है डेवलपर्स के लिए, वेयर दे कैन वर्क ऑन कोड टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जहाँ पे वो साथ में क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, राइट। अब अगर हम बात करें, ये तो मैंने बेसिक सिंपली आपको एक गिटहब के बारे में बताया, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि गिट मतलब, चूंकि आपके लोकल मशीन पे, लोकल रिपोजिटरी से, है ना, डील करने
की फंक्शनलिटी रखता है ना? वहीं अगर हम बात करें कि उसमें अगर मैं थोड़ा-सा और एक्सपांड करूँ उस चीज़ को, तो मैं मल्टीपल अपने को-वर्कर्स, डेवलपर्स के साथ में भी वो चीज़ को परफॉर्म कर सकता हूँ। बट उस केस में मुझे फिर क्या करने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि मुझे अपनी जो रिपॉजिटरी है ना? वो शेयर करना रहेगी। वो शेयर करने के साथ में या तो मैं ड्राइव पर, नेटवर्क पे उसमें शेयर करूँगा, बट वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क कंसिडर होता है, इसलिए हम उसे इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते हैं। हम जनरली ये प्रेफ़र करते हैं कि अगर मेरा कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है ना? उस प्रोजेक्ट पे सिर्फ़ मैं ही काम कर रहा हूँ और मुझे मल्टीपल टाइम्स अपने टास्क को ट्रैक करना है ना? वर्ज़न कंट्रोल करना है, तो उस केस में हम जनरली उस केस में गिट को प्रेफ़र करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि मुझे कोलैबोरेटरीली काम अगर करना है अपने प्रोजेक्ट पे, है ना? तो उस केस में हम यहाँ पर गिटहब का यूज़ करते हैं। ठीक है? ताकि गिटहब मुझे ये फंक्शनलिटी देता है कि मैं यहाँ पे अपने रिमोट रिपॉजिटरी पे अपने कोड को रख के अपने कोवर्कर्स या टीम मेंबर्स के साथ में कलेक्टिवली उस पे क्या कर सकूँ, काम कर सकूँ। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना? यहाँ पे जो हेडिंग है गिट फॉर लोकल रिपॉजिटरीज, राइट? तो गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट वर्क्स ऑन योर लोकल मशीन। यू यूज गिट टू इनिशियलाइज अ रिपॉजिटरी, है ना? रिपॉजिटरी को इनिशियलाइज करने के लिए हम गिट इनिट का यूज करते हैं। ट्रैक चेंजेस तो गिट ऐड, गिट कमिट का हम यूज करते हैं। क्रिएट ब्रांचेस तो गिट ब्रांच का हम यूज करते हैं। हिस्ट्री अगर आपको देखना है, व्यू हिस्ट्री, सो यू सिंपली नीड टू यूज गिट लॉग। Git allows you to work on your code locally without needing इंटरनेट एक्सेस, है ना? बिना इंटरनेट के एक्सेस के, है ना? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लोकली अपने कोड से अगर डील करना चाहते हो तो आप गिट का यहाँ पे यूज कर सकते हो, या गिट ये फंक्शनलिटी के लिए आपको अलाउ करता है। ठीक है? सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट GitHub, so GitHub is for local repositories, है ना? जैसा आपने देखा Git for local repositories, है ना? Similarly, है ना? जैसा आपने अभी देखा Git for local repositories, similarly GitHub is for remote repositories. तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मेंशन करके रखा हुआ है आपके इस स्लाइड में, GitHub is a platform, है ना? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉर होस्टिंग रिमोट रिपोजिटरीज इन द क्लाउड। मतलब गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। ठीक है? क्या होस्ट कर सकते हैं? रिमोट रिपोजिटरीज इन द क्लाउड। क्लाउड पर रिमोट रिपोजिटरीज होस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर, है ना? वैसा प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करके देता है आपको? गिटहब प्रोवाइड करके देता है, या गिटहब वैसा प्लेटफॉर्म है ना? जहां पर आप क्या कर सकते हो, है ना? होस्ट कर सकते हो रिमोट रिपोजिटरीज, कहाँ पे? क्लाउड में। रिमोट रिपोजिटरीज एक्ट एज अ सेंट्रल हब अलाउइंग टीम्स टू, है ना? जो रिमोट रिपोजिटरीज है ये कैसे एक्ट करती है? एज अ सेंट्रल हब की तरह एक्ट करती है, जो कि अलाउ करती है आपके टीम मेंबर्स को क्या करने के लिए? तो फर्स्ट पॉइंट है शेयर कोड विद अदर्स, है ना? आप एक दूसरे के साथ में कोड को शेयर कर सकते हैं। कोलैबोरेट यूजिंग फीचर्स लाइक पुल रिक्वेस्ट एंड कोड रिव्यूज। कोलैबोरेट कर सकते हो, है ना? यूजिंग फीचर्स लाइक आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, मतलब किसी के कोड को का पुल ले सकते हो, है ना? कोड को रिव्यू आप कर सकते हो। बैकअप देयर कोड इन द क्लाउड, है ना? आप क्लाउड पे अपने कोड का बैकअप रख सकते हो, है ना? और अलाउ करता है ऐसा गिट हब, है ना? और उसके अलावा सिंक चेंजेस यूजिंग गेट पुश टू अपलोड एंड गेट पुल टू डाउनलोड। मतलब आप यहाँ पर अपने चेंजेस को सिंक कर सकते हो। कैसे? या तो आप गेट पुश करके कर सकते हो ऐसा, मतलब अपलोड करने करने के लिए, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो यू सिंपली नीड टू यूज गिट पुल। ठीक है? ये सारी कमांड्स जो आपको देकर रखी हुई है, ये कैसे क्या प्रॉपर्ली फंक्शनिंग परफॉर्म करती है, वो सारी चीजें हम हमारे आने वाले सेशन में प्रैक्टिकली परफॉर्म कर कर देखेंगे। अब अगर हम बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हाउ दे वर्क टुगेदर, तो कैसे यहाँ पर गेट और गिटहब साथ में काम करते हैं। तो लोकल डेवलपमेंट विद गिट, यू राइट कोड, ट्रैक चेंजेस एंड कमिट देम लोकली यूजिंग गिट, और सिंक विद रिमोट ऑन गिटहब। तो क्या देख रखा है, व्हेन रीडिंग, है ना? सॉरी, व्हेन रेडी टू शेयर, है ना? व्हेन रेडी टू शेयर और बैकअप योर वर्क, है ना? यू पुश योर लोकल चेंजेस टू द रिमोट रिपोजिटरी ऑन गिटहब, है ना? When ready to share or backup your work, you push your local changes to the remote repository on GitHub। आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर आप जो भी, है ना, आपके चेंजेस करते हैं, आप इसे क्या करते हैं, यू पुश योर लोकल चेंजेस, आप आपके लोकल चेंजेस को पुश करते हो रिमोट रिपोजिटरी पर, है ना? कहाँ पे? गिटहब पर। उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? तो इस कमांड का यूज करते हैं, और वो कमांड क्या है? गिट पुश ओरिजिन मेन। मेन क्या देके रखी है वहां पर? आपकी ओरिजिनल ब्रांच जो होती है, तो उस पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुश करेंगे। वो डिपेंड करेगा आपको मेन ब्रांच पे रखना है या यूजर डिफाइंड जो भी हमने यहाँ पे ब्रांच क्रिएट करी है उस पर रखना है, वो वेरी करेगा। तो वो हम कमांड के थ्रू देखेंगे।
When others make changes, you pull those updates into your local repository. मतलब अगर आपने कोई चेंज करा है और आपको उसे अपडेट करना है तो यू सिंपली नीड टू यूज पुश कमांड। और अगर किसी और ने चेंजेस करे हैं और वो चेंजेस आपको अपने रिपोजिटरी में ऐड ऑन करना है या रिफ्लेक्ट करवाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुल कमांड का यूज करेंगे। सो यू सिंपली नीड टू राइट गेट पुल ओरिजिन मेन, तो आप उस केस में पुल कमांड का यूज करेंगे। मतलब अपने चेंजेस अगर ऐड ऑन करना है, ऐड करना है ना, तो अपने चेंजेस को ऐड करना है ना, अपने चेंजेस सेंड करना है, भेजना है ना, रिमोट रिपोजिटरी पे रिफ्लेक्ट करवाना है, तो आप पुश का यूज करेंगे। और किसी और ने अगर कोई चेंजेस करे हैं, है ना, और उसने भी वहाँ पे पुश कर दिए हैं, अगर आपको उसे अपने सिस्टम पे लेना है, अगर आपको वो चेंजेस देखना है, उस पर टास्क या उस पर वर्क परफॉर्म करना है अगर आपको, तो उस केस में आपको उन चेंजेस के लिए आपको आपके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करवाने के लिए आपको पुल कमांड का यूज करना पड़ेगा। So when other make changes, you pull those updates into your local repository by hitting this specific command, and the command is get pull origin main. की डिफरेंस है ना। और इसी के अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रांच कुछ भी हो सकती है, इनिशियली यहाँ पर अभी मेन ब्रांच आपको बता के रखा हुआ है, बाकी फिर जैसे भी जो भी ब्रांच होगी उसके लिए प्रैक्टिकली हम यहाँ पे जब परफॉर्म करेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे। फिर की डिफरेंस क्या है, तो गेट लोकल वर्जन कंट्रोल है ना ऑन योर मशीन, और गिटहब क्या है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट रिपोजिटरीज। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, वाई गिटहब, है ना। तो अगर हम बात करें वाई गिटहब, सो हियर आर सम की रीजंस वाई गिटहब इज पॉपुलर। सो फर्स्ट वन इज वर्जन कंट्रोल के लिए यूज में आता है, इजी ट्रैक चेंजेस टू योर कोड, रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, है ना, कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इजीली ट्रैक कर सकते हैं चेंजेस, है ना, टू योर कोड, आपके कोड के। रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन इज समथिंग वेंट रॉन्ग, कि यहाँ पर आप जैसे जैसे टाइमली मैनर पे वर्जन्स क्रिएट करते जाते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई नई फंक्शनलिटी पे वर्क कर रहे हो और उसका कोड प्रॉपर्ली वर्किंग में नहीं है या वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो आपके प्रीवियस वर्जन पे। कोलैबोरेशन मेड इजी, वर्क विद योर टीम फ्रॉम एनीवेयर, आप अपनी टीम के साथ में कहीं से भी काम कर सकते हैं। यूज फीचर्स लाइक पुल रिक्वेस्ट टू रिव्यू एंड मर्ज कोड सीमलेसली, है ना, कि आप क्या कर सकते हो, किसी ने कोई चेंजेस करे हैं, आपको उसे अपने सिस्टम पे लेना है या देखना है या उस पर ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करना है, तो यू सिंपली नीड टू यूज पुल कमांड। सो फॉर दैट, है ना, यू कैन यूज और यू कैन use a feature like pull request to review and merge code seamlessly. ओपन सोर्स कम्युनिटी, मिलियंस ऑफ फ्री प्रोजेक्ट्स टू लर्न फ्रॉम एंड कंट्रीब्यूट, है ना, कि मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास में, जिससे आप यहाँ पे सीख सकते हैं, है ना, एंड ऑल्सो यू कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्ड योर स्किल्स, है ना, व्हाइल हेल्पिंग अदर्स, आप यहाँ पर आपकी स्किल्स को भी फर्निश कर सकते हो, है ना, व्हाइल हेल्पिंग अदर्स, या आप किसी और की हेल्प करके इन प्रोजेक्ट्स पर। सिमिलर some more points for why GitHub. So next point is showcase your work, है ना, create a portfolio of your projects, आप अपने projects का portfolio वहाँ पे create कर सकते हो, ताकि आप सामने वालों को showcase कर सको कि आपने किन किन projects पे काम किया है, task perform किया है। Impress potential employers और clients with your contributions, कि आप सामने वालों को ये बता सकते हो कि मेरी ये वर्किंग थी, मेरा ये रोल था, मैंने इस पार्ट पे वर्क किया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा सोर्स कोड है, इस अकॉर्डिंगली मैंने अपने प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, वो आप आपके एम्प्लॉयर्स को शो कर सकते हैं वहां पर। ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन, यूज गिटहब एक्शन टू ऑटोमेट टास्क लाइक टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग कोड, है ना, एंड इंटीग्रेट्स विद टूल्स लाइक स्लैक, ट्रेलो एंड मोर, इन टूल्स के साथ में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, और आप यूज गिटहब एक्शन, है ना, ऑटोमेट करने के लिए, ऑटोमेट, है ना, यूज गिटहब एक्शंस टू ऑटोमेट टास्क लाइक टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग कोड, है ना, तो ये टास्क को ऑटोमेट करने के लिए भी आप यहाँ पे गिटहब का यूज कर सकते हो। सेफ एंड एक्सेसिबल, योर कोड इज सिक्योरली स्टोर्ड इन द क्लाउड, आपका कोड जो रहता है वो सिक्योरली क्लाउड पे स्टोर्ड रहता है, और एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, आप कभी भी किसी भी टाइम कहीं से भी उसे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, व्हाई शुड यू केयर, है ना, आपको इसकी केयर करने की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों यूज करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, वेदर यू आर अ बिगनर और अ प्रो, है ना, गिटहब हेल्प्स यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, है ना, ये आपको हेल्प करता है स्टे ऑर्गेनाइज्ड रहने में, मेक्स टीम वर्क इजी, टीम वर्क को इजी करता है ये, एंड लेट्स यू शोकेस योर स्किल्स, है ना, आप एम्प्लॉयर्स को अपने स्किल्स शोकेस कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज गेट, व्हाट इज हब, व्हाट इज गिटहब, सो एस अकॉर्डिंगली आप हमारे प्रीवियस सेशन और ये वाले सेशन को कंबाइन करके, गो थ्रू करके बता सकते हैं,
है ना, कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, और बेसिक अगर हमें गिट का इंस्टॉलेशन देखना है तो उसे कैसे करते हैं, तो वो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, अब आने वाले सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हम गिटहब पर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, और बाकी की फंक्शनलिटी हम यहाँ पे कैसे क्या परफॉर्म करेंगे, कैसे क्या कमांड्स हम हेड करेंगे, और कैसे क्या हम यहाँ पे गिटहब से डील करेंगे, राइट। तो आने वाले सेशन में हम देखेंगे यहाँ पे कि हम रिपोजिटरीज, रिमोट रिपोजिटरीज कैसे क्रिएट करेंगे, है ना, और उसके भी पहले हम देखेंगे कि हम गिटहब पर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। फिर उसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि हम हमारे प्रोजेक्ट को क्लोन कैसे करते हैं, है ना, कैसे पुश, कैसे पुल यूज करेंगे, कैसे एडिटर का यूज करेंगे, है ना, चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाने के लिए, और कमांड्स के थ्रू कैसे क्या टास्क हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।